बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस पावर पॉइंट ट्रेनिंग में वेलकम। आप यहाँ से टास्क बार से स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे और सर्च कर सकते हैं पावर पॉइंट। तो ये देखें आपके सामने सॉफ्टवेयर सर्च हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट आपके सामने प्रैक्टिकली आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ओपन हो रहा है और इसके लेटेस्ट वर्जन ये हम यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए जब फर्स्ट टाइम यानी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो उसकी वेलकम स्क्रीन आपके सामने अपीयर होगी, जिसके ऊपर आप लोगों को मसलन ब्लैंक प्रेजेंटेशन और इसी तरह डेकोरेटेड प्रेजेंटेशंस, थीम बेस्ड प्रेजेंटेशन दी गई हैं। आप इनमें से देखें, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यानी राइट साइड से आप लोग इसको अप डाउन स्क्रॉल कर सकते हैं। ये डिफरेंट आप लोगों को टेम्पलेट्स यहाँ पे गिवन हैं। ये बेसिकली थीम्स हैं। इन थीम्स को आगे भी इंशाल्लाह हम मज़ीद चेंज भी कर सकेंगे और इसमें जो थीम कलर्स हैं या इफ़ेक्ट्स हैं उनको चेंज भी हम कर सकेंगे। बेशक आप यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर भी चल सकते हैं। जब अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट हों तो यहाँ से आप लोग ऑनलाइन टेम्पलेट्स एंड थीम्स मज़ीद भी गेट कर सकते हैं। डेली बेसिस जो लेक्चर्स होते हैं या डेली बेसिस प्रेजेंटेशंस होती हैं, हम चूँकि अब एक ही थीम बार बार इस्तेमाल करके बाद जब हम बोर हो जाते हैं तो आप लोग कोई इशू नहीं, यहाँ से ऑनलाइन मज़ीद आप लोग टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। बाएं जानिब यहाँ रिसेंट प्रेजेंटेशंस होती हैं जिन पे हमने कल परसों इस तरह हम उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली भी हम इनको क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ये बहरहाल रीसेंट प्रेजेंटेशंस हैं। यहाँ से देखें कि ये वेलकम जो फेस है, इससे हम किसी भी यहाँ प्रेजेंटेशन स्टाइल को लेकर अपने काम का आगाज़ कर सकते हैं। मसलन यहाँ से हमारे पास स्टाइल है ड्रॉपलेट। मसलन मैं ऐसे क्लिक करता हूँ, ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने इस ड्रॉपलेट जो हम टेम्पलेट उठाने लगे हैं इससे रिलेटेड कुछ सेटिंग्स और मज़ीद जो डिज़ाइन है और मोर प्रीव्यूज़ हैं वो हमें दिए जा रहे हैं। मसलन कहता है कि ये टाइटल लेआउट इस तरह का होगा। आप इसका यहाँ देखिए राइट साइड से यहाँ पे इसे कलर्स वगैरह आप लोग चेंज भी कर, मसलन ये देखिए मैं इसको एक ब्लैक एंड ग्रे स्टाइल में ले आया हूँ, या इसी तरह से किसी और स्टाइल में मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी कोई भी इसका डिज़ाइन आप लोग ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे कहते हैं मोर इमेजेस, यानी अगर मैं राइट बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अभी मुझे एम एस पावर पॉइंट इसके डिफरेंट प्रीव्यूज़ दे रहा है कि अगर हमने मसलन ग्राफ चार्ट ऐड किया तो किस तरह शो होगा। मज़ीद इसी तरह मसलन स्मार्ट आर्ट अगर हमने ऐड किया तो किस तरह शो होगा। मज़ीद इसी तरह पिक्चर हमने ऐड की किस तरह शो होगी। यानी ये आप ये कह लें कि आपको चंद स्लाइड्स के एक जस्ट प्रीव्यूज़ दे रहा है कि आपकी प्रेजेंटेशन में जब आप डिफरेंट कंटेंट्स को ऐड करेंगे तो वो किन एक स्टाइल के साथ शो होंगी। अदरवाइज़ यहाँ राइट साइड पे भी बटन मौजूद है नेक्स्ट थीम को लेने के लिए, और प्रीवियस बटन भी है इससे पिछले थीम को गेट करने के लिए। बहरहाल ये आगे भी जाकर आप लोग इनको चेंज कर सकेंगे, कोई इशू नहीं। अगर आप यहाँ से कोई करेक्ट थीम नहीं पिक कर सके कोई हर्ज नहीं, आप सिंपल ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेकर भी चल सकते हैं। बाद में आगे फीचर्स में हम पढ़ेंगे थीम्स की बाकायदा पूरी टैब है, हम उसके ऊपर जाकर अगेन से थीम अप्लाई करना और चेंजिंग करना वगैरह हम आगे मज़ीद सीख लेंगे। बहरहाल अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया। आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह स्टार्ट लेना है, बिल्कुल न्यू बिल्कुल ज़ीरो से मैं ये चीज़ें सिखा रहा हूँ। क्रिएट के ऊपर ये यहाँ पे क्रिएट बटन है, आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कंप्लीट देखें जो यूज़र इंटरफेस है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। और देख लें कि जो हमें वर्किंग एरिया ये शो हो रहा है, शो किया जा रही है, बिल्कुल वही है ड्रॉपलेट इफ़ेक्ट वाला जो अभी हमने इनिशियल पे सिलेक्ट किया था। लेकिन कोई इशू नहीं, बाद में आप इसको चेंज करना चाहें चेंज कर सकेंगे। बिल्कुल ये जो प्रीव्यू है वो आपको उसी तरह का मिल रहा है जो हमने अभी वेलकम स्क्रीन से इसको सिलेक्ट किए। जब तक कि आपके सामने एम एस पावर पॉइंट ओपन होगा तो हम इसके यूज़र इंटरफेस को पहले सीख लेते हैं ताकि इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं हम उनको फिर इस तरीके से हमें पता हो। मसलन सबसे ऊपर देख लें, अपने कर्सर के साथ साथ चलें, यहाँ पर देखें लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन 1। अब पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में डिटेल से हम प्रेजेंटेशन को सीख चुके हैं कि प्रेजेंटेशन से क्या मुराद है। तो डिफ़ॉल्ट नेम भी पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 1। जबकि हम जब इस प्रेजेंटेशन को ख़ुद सेव करेंगे तो हम इसको रीनेम कर सकते हैं, कोई और नाम भी हम इसका रख सकेंगे। उसके बाद देखें पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर नेम है। उसके बाद यहाँ देख लें कि हमारे पास टैब्स हैं, मसलन होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, ट्रांजिशन टैब्स हैं, इसी तरह एनिमेशंस हैं, स्लाइड शो है, रिव्यू एंड व्यू है। ये डिफरेंट टैब्स
हमें बेसिकली ये एम एस पावर पॉइंट की टैब्स हैं, और आपने देखा है कि बाकी सॉफ्टवेयर सीखते हुए उनकी अपनी टैब्स होती हैं। मसलन एक्सेल, एम एस एक्सेल सीखते हुए ट्रेनिंग में हमने देखा है कि उसकी डिफरेंट टैब्स थी। एम एस वर्ड को सीखते हुए हमने देखा है कि उसकी डिफरेंट टैब्स थी। तो टैब्स में डिफरेंट टूल्स होते हैं, ग्रुप्ड हुए हुए होते हैं, जिनको हम काम में इस्तेमाल करते हैं। मसलन होम टैब है तो देख लीजिए, मसलन क्लिप बोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग। इस तरह इंसर्ट है तो उसमें स्लाइड, टेबल्स, इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, एड इन्स, लिंक्स, कमेंट्स वगैरह। इस तरह डिज़ाइन टैब है, थीम्स वगैरह इस पर दिए गए हैं। ट्रांजिशंस हैं, इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट्स और टाइमिंग सेटिंग वगैरह दी गई हैं। एनिमेशंस हैं तो एनिमेशन इफेक्ट्स और टाइमिंग और सेटिंग वगैरह दी गई हैं। स्लाइड शोज़ हैं। इसी तरह यानी हर टैब के ऊपर हमें डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं, और पावर पॉइंट में जो टैब्स हैं वो पावर पॉइंट से रिलेटेड ही हमें टूल्स फ्राहम करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इंशाल्लाह हम सीखते हैं कि किस तरह एक डायनेमिक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो पावर पॉइंट में आप देखें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब आपके साथ इस तरह बाएं जानिब ये टॉस पेन है, स्लाइड पेन भी इसे कह सकते हैं, ये बाएं जानिब टॉस पेन, और इसमें अभी आपको सिर्फ एक स्लाइड यहाँ पे शो की जा रही है। बाएं जानिब बिल्कुल इंतहाई बाएं जानिब देख ले 1 इसके साथ लिखा हुआ है। 1 मीन किसकी तादाद है कि ये भी फर्स्ट यानी टाइटल स्लाइड आपके सामने ओपन है। ऐसे आगे हम खुद चलेंगे, मज़ीद न्यू स्लाइड्स भी हम लेंगे, अपने टॉपिक को आगे एक्सपेंड करेंगे। जितना देखें टॉपिक में जितनी ज़रूरत हो, मतलब उतनी स्लाइड 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, हम स्लाइड्स क्रिएट कर सकेंगे। इसी तरह देख लें कि ये जो हमारा ये जितना वर्किंग एरिया है ये बेसिकली हमारी स्लाइड है। और स्लाइड देखें एक टेम्पलेट होती है जिसमें आप प्री डिफाइंड मसलन बुलेट्स वगैरह भी देखेंगे। प्री डिफाइंड हमें कंटेंट आइकन्स भी अवेलेबल होंगे, और इसी तरह एक प्री डिफाइंड देखें जैसे कि यहाँ पहले से ये टेक्स्ट बॉक्स हमें दिया गया है, इसको प्लेस होल्डिंग बॉक्स कहते हैं। और इसके अंदर ये जो क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा हुआ है ये प्लेस होल्डिंग टेक्स्ट है। इस तरह इससे नीचे बॉक्स भी है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ क्लिक टू ऐड सब टाइटल है, ये भी एक प्लेस होल्डिंग बॉक्स है। और आप लोग देखिए पहले से ये दे दिए गए हैं। मतलब आप लोग देखिए किस तरह पावर पॉइंट देखिए एक आगाज़ करा रहा है, किस तरह शुरू करा रहा है कि आप किसी टॉपिक को, जैसे हमने कोई असाइनमेंट या प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हम पहला पेज उसके ऊपर बड़ा सा उसका नाम लिख देते हैं, उसकी हेडिंग बना देते हैं कि हम इस मौजू पे ये किताब लिखने लगे हैं या ये हम नोट्स बनाने लगे हैं। तो बिल्कुल देखिए जस्ट क्लिक टू ऐड टाइटल यानी हमने उन्वान बताना है। इस तरह क्लिक टू ऐड सब टाइटल यानी इसका आप सब हेडिंग या टैग लाइन आप लोग बता देंगे। तो आप कोई भी देखें स्टार्ट पे टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, और थोड़ा रिसर्च की भी हैबिट बनाएं। मसलन जैसे स्कूल से, यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ थीसिस या असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, तो वो अब उनके ऊपर उन्होंने ब्रीफिंग्स का इकट्ठी करनी है, डाटा मैटर इकट्ठा करना होता है, और उसको फिर इस तरह उन्होंने कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना के फिर फाइनल HOD को सबमिट करवाना होता है। तो पावर पॉइंट देखिए आप सिर्फ IT जो रिलेटेड लोग हैं उनकी नीड नहीं है, बल्कि देखिए पावर पॉइंट एक ऐसा फेमस सॉफ्टवेयर है जिसको किसी भी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है तो वो यूज़ करता है। चाहे वो देखिए बायोलॉजी पढ़ रहा है, चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिज़िक्स पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, उसको प्रेजेंटेशन और थीसिस बनाने के लिए पावर पॉइंट की ज़रूरत होती है। इसलिए आप इन ट्रेनिंग में इसको कंप्लीट सीख लें ताकि आपको भी अपनी एजुकेशन से रिलेटेड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसी और की मेहनत न करनी पड़े, किसी और का मुताज ना होना पड़े कि वो हमें डिज़ाइन करके दे, बल्कि ख़ुद आप एक इफ़ेक्टिव और डायनामिक प्रेजेंटेशन बना सकें। और आपने देखें मैं कुछ टिप्स भी साथ साथ शेयर करूँगा, जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन किसी टॉपिक पे बना रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि ऑल टाइप फॉर्मेट्स आपने प्रेजेंटेशन में यूज़ करना है। यानी डाटा को आप लोगों ने रिटन मोड में भी प्रेजेंट करना है, आप वॉइस मोड में भी प्रेजेंट करें, आप वीडियो मोड में भी, मीडिया क्लिप शेप में भी प्रेजेंट करें, आप लोग स्मार्ट आर्ट को भी यूज़ करें, आप लोग इमेजेस को भी बीच में ऐड करें। लेट्स से जैसे कि मसलन अगर हमें टॉपिक मसलन हम कहते हैं जी हम प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, जैसे भी मौजूदा सूरत हाल आज की चल रही है कोविड-19 की, तो मसलन अगर आप लोग कोविड-19 के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो अब आपने क्या करना है कि मसलन जब इस टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे तो आप पहले डिफरेंट जो मैटर है वो आप बेशक गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, अपने पास इकट्ठा कर लें, रिटन मोड में भी, पिक्चर्स मोड में भी, ठीक है। मीडिया क्लिप्स, आप वीडियो क्लिप्स इस पर बहुत सी हैं, आप कोई वीडियो भी ऐड कर सकेंगे, स्मार्ट आर्ट, बाकी इस तरह ग्राफिकल कंपैरिजन आप डिफरेंट सिटीज़ का, डिफरेंट कंट्रीज़ का भी आप दे सकते हैं, इन्फेक्टेड केसेस का, ठीक है, इसकी डेफिनीशन, इसका ट्रीटमेंट, हाउ टू क्योर, इसी तरह इसकी जो क्वेश्चंस हैं वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पर आप कंप्लीट यानी एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसका तरीका ये होता है कि पहले इन तमाम आउटलाइन या कंटेंट्स को आप अलग पेज के ऊपर भी लिख सकते हैं और बाद में आप पावर पॉइंट पे प्रेजेंट कर सकते हैं।
उसके बाद एंड पे ये स्टेटस बार है जिसके ऊपर हमें अभी देख लें, यहाँ बाईं जानिब स्लाइड 1 ऑफ 1 डिटेल दी जा रही है। राइट साइड पे इसी तरह जूम स्लाइडर है, हम इसको जूम इन भी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह, जबकि जूम आउट भी हम कर सकते हैं। मतलब इसका जूम स्केल हम स्लाइड का कुछ भी अपने पास रख सकते हैं। बहरहाल मुनासिब रखें, यानी इतना जूम लेवल रख लीजिए ताकि आप लोग इजीली उसके ऊपर काम वगैरह कर सकें। तो ये बिल्कुल इनिशियल्स थी, मैंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया आपके सामने, इसका यूज़र इंटरफेस बताया कि इसके डिटेल में हमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब देखिए क्लिक टू ऐड टाइटल, मसलन माउस की मदद से यहाँ क्लिक करना है तो ये देखें, अब देखें जो प्लेस होल्डिंग टेक्स्ट थी ना, जो आर्जी टेक्स्ट पहले की लिखी हुई थी, जो हमें गाइड कर रही थी कि यहाँ आप लोगों ने क्या लिखना है, वो अब डिसअपीयर हो गई है। अब कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब जो टॉपिक आप लोग लिखेंगे वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मसलन देखें फर्स्ट टॉपिक, लेट से चलें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मसलन कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल हमने टाइटल दे दिया कि कंप्यूटर हमारा टॉपिक है, हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नीचे क्लिक टू ऐड सब टाइटल, आप सब टाइटल में मसलन कोई भी रेफरेंस, टैग लाइन या स्लोगान या कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। मसलन यहाँ पे एक्सप्लेन बाय, ये देखें लेट से मैं यहाँ पे ब्रीफिंग में इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें हमने लिखा, ये देखिए जब आप फर्स्ट टाइटल स्लाइड बना लेंगे तो अब आप लोगों ने पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड की तरफ आप लोगों ने मसलन ये नहीं चलना है, ठीक है। लेट से स्लाइड नंबर 2 आप लोगों ने लेनी है। तो उसके लिए अब देखें फर्स्ट मेथड ये है कि आप लोग होम टैब के ऊपर आएंगे और यहाँ देख लें स्लाइड्स का ग्रुप है, और स्लाइड्स ग्रुप में फर्स्ट हमारा टूल न्यू स्लाइड है। और ये नोट दैट कि इसकी शॉर्ट कमांड भी साथ लिखी हुई है, आप लोगों ने शॉर्ट कमांड भी ट्राई करनी है। और वैसे भी देखें अब स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए कोशिश किया करें आप लोग शॉर्ट कमांड्स का भी इस्तेमाल किया करें। Ctrl+M शॉर्ट कमांड है, आप इसको यूज़ करके न्यू स्लाइड ले सकते हैं। जैसे देखें यहाँ से मैं मसलन क्लिक करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे क्लिक किया न्यू स्लाइड को, तो ये देखिए हमारे सामने एक न्यू ब्लैंक स्लाइड हमें अवेलेबल हो गई है, जिसमें भी क्लिक टू ऐड टाइटल आ रहा है। और यहाँ नीचे देखें क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। अब देखें जो पहली स्लाइड है ना, उससे और दूसरी में देखें डिफरेंस है, क्योंकि जो फर्स्ट स्लाइड है ना वो तो देखिए टाइटल है जस्ट, लेकिन जो सेकंड स्लाइड है अब उसके ऊपर आप देख लें कि हमें डिटेल के लिए ये बाकायदा पूरा एक पैराग्राफ या पूरा एक बॉक्स हमें अवेलेबल हो गया। यहाँ सेंटर में देखें आपको छोटे छोटे बटन आप लोगों को स्लाइड के ऊपर नजर आएंगे, इनको कंटेंट आइकन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कंटेंट आइकन। और इनको इंशाल्लाह हम आगे अगली वीडियो में इन्हें मुकम्मल सीखेंगे, क्योंकि इन कंटेंट आइकन का जो ताल्लुक है वो टैब इंसर्ट के साथ है। तो मैं होम के बाद जब टैब इंसर्ट की तरफ मूव करूंगा तो हम इन्हें डिटेल से सीखेंगे और देखेंगे कि इनकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन में क्या कुछ चेंजिंग्स कर सकते हैं। यहाँ देखें अब स्लाइड नंबर 2 है। इसी तरह आप स्लाइड के ऊपर माउस का राइट क्लिक प्रेस करके भी यहाँ से कट, कॉपी, न्यू स्लाइड, डुप्लीकेट स्लाइड, डिलीट स्लाइड वगैरह ये ऑपरेशंस अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें हमें इसी स्लाइड्स ग्रुप में होम टैब पे यहाँ लेआउट का ऑप्शन दिया गया। लेआउट बेसिकली स्लाइड के डिफरेंट यानी कि फॉर्मेट्स हैं, हम ले सकते हैं। अभी देखिए जैसे कि फर्स्ट ये था ना टाइटल स्लाइड, और अभी सेकंड ये चल रहा है टाइटल एंड कंटेंट। जबकि इसके अलावा देखिए मसलन ब्लैंक लेआउट भी है, टाइटल ओनली भी है। मसलन जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन के एंड पे दी एंड लिखना हो या इस तरह का, उसके लिए टाइटल ओनली भी हम ले सकते हैं। और भी हैं, सेक्शंस भी हैं, 3 कॉलम भी हैं, नेम कार्ड मोड भी है। ये डिफरेंट यानी पावर पॉइंट हमें वैराइटीज़ दे रहा है कि हम डिफरेंट स्टाइल के साथ स्लाइड ले सकते हैं। समटाइम हमें ब्लैंक की ज़रूरत होती है अगर हमने कोई ग्राफिकल वर्क करना हो, जैसे शेप्स ड्रॉ करनी हो इस तरह। समटाइम देखिए 2 कंटेंट मोड है, जिसमें हमने मसलन 2 पिक्चर्स ऐड करनी हो, 2 टेबल ऐड करने हो, या कोई कंपैरिजन व्यू होता है, उस सिलसिले में हम कंपैरिजन के लिए भी देखिए यहाँ अलग टेम्पलेट हमें दी गई है। तो हम इनमें से जिसको भी क्लिक करेंगे, मसलन यहाँ मैं कंपैरिजन को क्लिक करता हूँ, देखिए फ़ौरन लेआउट यहाँ से कंपैरिजन मोड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम ब्लैंक क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैंक लेआउट हो जाएगा। फिर हम खुद कस्टम इसके ऊपर कोई मसलन वर्क करना चाह रहे होंगे तो हम वो करेंगे। इसी तरह और देख लें मसलन यहाँ टाइटल ओनली लेआउट है, जो भी लेंगे तो फिर स्लाइड का लेआउट उसी तरीके से रिकॉर्डिंग में आएगा। तो यहाँ से देखें मसलन चलें टाइटल एंड कंटेंट ले लेते हैं। यहाँ ऊपर क्लिक टू ऐड टाइटल में मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ देखें मसलन इसमें हमने लिखना है, लेट से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशन। क्लिक टू ऐड टेक्स्ट है, क्लिक किया, देखिए प्री डिफाइंड बुलेट्स हैं, मतलब बुलेट्स पहले से इसमें लगे हुई हैं, मतलब सेटअप आपको बिल्कुल मिला है इसमें। देखिए दूसरी कोई इस तरह का जो सॉफ्टवेयर हो, मसलन जो
प्रेजेंटेशन से गैर मुतल्लिका हो, तो उस पर देखिए बिल्कुल आपको तो ब्लैंक, जैसे MS वर्ड है आपको तो ब्लैंक पेजेस मिल जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाना बहुत हार्ड होता है। लेकिन पावर पॉइंट हमें ऐसे टूल्स दे रहे हैं जिनकी वजह से अगर कोई बंदा बेशक एक्सपर्ट नहीं भी है इतना, तो वो भी देखें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन अच्छे स्टाइल में बना सकते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन चले आप लोग लिखेंगे, बहरहाल यहाँ इस तरह डिटेल देना मकसद नहीं है, हमने वो टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी है बेसिकली और पावर पॉइंट के टूल समझने हैं जिनसे हम एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए लेट से थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ ताकि आइडिया आप लोगों को क्लियर हो जाए। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की मैंने डेफिनेशन लिखी यहाँ पे। लेट कंसिडर हम कहते हैं कि ये स्लाइड हमारी डेफिनेशन से मुतल्लिका थी, कंप्लीट हो गई। उसके बाद फिर अगेन Ctrl+M कमांड या न्यू स्लाइड को क्लिक करेंगे, ये देखें एक और हमें स्लाइड यहाँ पे मिल जाएगी। इसी तरीके से मसलन यहाँ पे मैं लेट से कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लिख देता हूँ, ये देखें कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में इसी तरह मसलन लेट से यहाँ पे हार्डवेयर, इसी तरह ये अब देखिए साथ साथ इमेजेस वगैरह और बाकी ग्राफिकल कंटेंट्स भी आप लोग ऐड कर सकेंगे। वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिटेल से सीखेंगे उनको कि किस तरीके से हम उनको ऐड करना है। अब आप देखें कि चूँकि जब हम थीम पिक कर लेते हैं, यानी हम कोई भी स्टाइल ले लेते होते हैं, तो हमें अब देखें इस प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअली किसी टेक्स्ट को ऐसे सिलेक्ट करके और ये जो फॉन्ट ग्रुप है इसको ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, ना साइज़ बढ़ाने की, ना घटाने की, ना कोई इफ़ेक्ट्स लगाने की, ना कलर चेंज करने की। इसलिए क्योंकि थीम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फॉन्ट फेसेस, इफ़ेक्ट्स और कलर और स्टाइल्स हमारी स्लाइड के ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। क्योंकि इस तरह मैनुअली आप अलग-अलग अगर इस तरह डेकोरेट करेंगे टेक्स्ट को या कोई चेंजिंग की ट्राई करेंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए देख लें कि मैं इन ग्रुप से ऐसे ही तेज़ी के साथ मूव कर जाऊंगा, क्योंकि इन ग्रुप्स को यहाँ पे सीखना एक किस्म का आप ये कह लें कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थीम से रिलेटेड ये सारी, थीम डिपेंडेंट ये सारी चीज़ें हैं होम टैब पर। और वैसे भी डिटेल से मैंने होम टैब MS वर्ड में भी और एक्सेल में भी पढ़ाई है, तो उन वीडियोस में भी सेम यही टूल थे जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, बहरहाल ये थीम रिलेटेड ये तमाम इसकी फार्मेटिंग होती है, यानी खुद से कोई मैनुअली सेपरेटली किसी स्लाइड को फार्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग यहाँ से स्टाइल कोई भी ले सकते हैं थीम का। वो आगे हम मज़ीद डिटेल से सीखेंगे। इस तरह देखिए Ctrl+M किया, हम फिर इन को हम अलग-अलग एक्सप्लेन कर सकते। जबकि यहाँ से मैं लेआउट अटैम्प्ट करता हूँ, मसलन यहाँ देखिए टू कंटेंट लेआउट मैंने ले लिया, तो यहाँ पर देखें हम इसी तरह से लिख लेते हैं मसलन डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन मसलन हम इस तरह लिख लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, या इसी तरह हम लिख सकते हैं डेफिनेशंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो मैंने दो कॉलम इसलिए ले लिए कि अब एक तरफ देखें यहाँ हम हार्डवेयर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, बल्कि आप यहाँ से लेआउट में कंपैरिजन लेआउट ले लें तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगा। ये देखें यहाँ पे मैं डेफिनेशन हार्डवेयर लिख देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ, और इधर मैं इसी तरह सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। अब इस तरह एक तरफ देखें आप हार्डवेयर की डिटेल बताएंगे, मसलन जैसे मैं द फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, यानी फिजिकल पार्ट्स जस्ट लाइक CPU, माउस, कीबोर्ड, रैम्स, हार्ड ड्राइव्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हार्डवेयर स्टफ है इसका। ऐसे ही सॉफ्टवेयर मसलन दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये देखें गिवन टू कंप्यूटर, या जो इंस्टॉल की जाती है कंप्यूटर पे, गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब डिफरेंट जो टाइप के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का जो सेट है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, सॉफ्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, सिंपली इसी तरह आगे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मसलन CPU, रैम्स, ठीक है, इसी तरह हार्ड ड्राइव्स, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स, मदरबोर्ड वगैरह वगैरह, मेन सर्किट बोर्ड, ठीक है, एट्सेट्रा, ये सारा किस स्टफ में आ जाता है, हार्डवेयर। इस तरह जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जैसे मसलन स्प्रेडशीट एप्लीकेशन यानी MS एक्सेल है, ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, इसी तरह जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, एट्सेट्रा, ये एप्लीकेशन सारे यानी सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। फिर मज़ीद इसी तरह से आप न्यू स्लाइड लेते हैं, यहाँ से मसलन न्यू स्लाइड ली हमने। इस तरह मज़ीद आप जितना एक्सप्लेनेशन आप लोग करते जाएंगे, आप लोगों ने उसको डिटेल देते जानी है। इसी तरह मसलन यहाँ बेशक आप टाइटल ओनली लेकर और इस तरीके से यहाँ बिल्कुल आप लोग इसको मसलन दी एंड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अभी मैंने इनिशियल आपको इस चीज़ का बताया है कि बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट होती है दी एंड, और इसमें आप मज़ीद भी स्लाइड लेकर मसलन जिसने डिज़ाइन की हो उसके बाद डिज़ाइन बाय
ठीक है। इसी तरह वेरीफाइड बाय वगैरह ये स्लाइड इसी बीच में ऐड, मसलन स्लाइड नंबर 4 को सिलेक्ट करें और न्यू स्लाइड क्लिक करें तो ये देखें इस 4 और 5 के 6 के दरमियान एक 5 स्लाइड ऐड हो गई है। तो हम मसलन इस तरह इसको लिख सकते हैं। लेट से यहाँ पे अगर आप लोग इसका स्टाइल लेना चाहें तो मसलन यहाँ आप ये क्लिक करेंगे और इसमें आप लिख सकते हैं मसलन प्रेजेंटेड बाय, ठीक है, यानी उसकी डिटेल आप बता सकते हैं। जैसे अब कोई भी सीरियल या टेलीविजन पे आप देखते हैं एंड होता है ना, तो वहाँ पे उसकी डिटेल आ रही होती है प्रेजेंटेड बाय। फिर इसी तरह एक और न्यू स्लाइड आप लोग लेंगे यहाँ से, इसी तरह आप लिख सकते हैं इसमें डिज़ाइन बाय, ठीक है। ये एंडिंग टैग्स हैं जो कि आप लोगों ने ऐड करना होते हैं। इस तरह फिर न्यू स्लाइड आप लोग लेते हैं इसी तरीके से, मसलन इसमें आप लोग वेरीफाइड बाय, ये इस तरीके से आप इसमें टैग्स एंडिंग जो टैग्स हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। मसलन क्लास टीचर या कुछ भी आप लिख सकते हैं और इसके बाद दी एंड। तो ये मतलब देख लें कुल 8 स्लाइड्स हमारी क्रिएट हुई हैं। हमने एक कॉमन बिल्कुल बेसिक लेवल की प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखा है और कमांड्स को सीखा है। कंट्रोल+M कमांड ये न्यू स्लाइड के लिए है, कंट्रोल+D कमांड ये डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, अगर आप स्लाइड को डुप्लीकेट करना चाहें कंट्रोल+D है, और कंट्रोल+N कमांड ये न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। देखिए न्यू प्रेजेंटेशन के लिए कंट्रोल+N कमांड है, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर में न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो, न्यू वर्कबुक लेनी हो, हम कमांड लगाते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। अच्छा, आप देखिए जब आप लोग प्रेजेंटेशन इस तरीके से बना चुके होंगे कंप्लीट स्लाइड्स, तो अब हम इनको आप टेस्ट करना चाहिए, यानी आप स्क्रीन पे प्ले करना चाहते होंगे, तो उसके लिए शॉर्ट कमांड F5 है, यानी फंक्शन कीज़। अब देखिए कीबोर्ड पे 12 फंक्शन यानी 12 फंक्शन कीज़ हैं, ऊपर स्टार्ट पे फर्स्ट रो कीबोर्ड पे होती है, इसमें 5वां जो बटन है ये आप लोगों ने प्रेस करना है। ये पावर पॉइंट में कमांड है F5 प्रेजेंटेशन को प्ले करने के लिए। आप जैसे ही इसको प्ले करेंगे तो फुल स्क्रीन पर स्लाइड्स प्ले हो जाएंगी। फिर आगे साथ साथ वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि इनको किस तरह इफ़ेक्ट्स लगाने हैं, किस तरह इनको हमने एडजस्ट करना है, वो आगे इंशाल्लाह हम सीखेंगे। तो यहाँ देखें, या तो F5 आप प्रेस करें, ठीक है, या आप लोग यहाँ से ये देखें स्लाइड शो का ये टैब है और इसमें ये देख लें फ्रॉम बिगनिंग पे आ जाएंगे और ये देख लें आप इसको क्लिक, जैसे देखें मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें फुल स्क्रीन के ऊपर ये प्रेजेंटेशन ये देखें अब आपके सामने प्ले हो चुकी है, पहली नंबर स्लाइड से प्ले हो चुकी है। अभी देखिए चूँकि हमने नहीं सीखा है कि इसको टाइम कैसे लगाते हैं, ऑटोमेटिक प्ले कैसे करना है, बहरहाल वो आगे वीडियोस में हम साथ साथ सीखेंगे। तो अभी मैं क्लिक, ये माउस का आप लोग क्लिक करेंगे तब अगली स्लाइड आएगी, फिर क्लिक करेंगे तब अगली स्लाइड आएगी, या एरो कीज़ में से भी आप राइट एरो की प्रेस करेंगे तब अगली स्लाइड आएगी। ये अभी एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं और अभी ये बिल्कुल मैनुअल प्ले है कि हर स्लाइड जब हम उसको क्लिक कर रहे हैं एरो की या क्लिक माउस का कर रहे हैं तब अगली स्लाइड हमारे सामने आ रही है। तो ये देखिए जब एंड पे पहुंचेंगे तो ये देखिए पावर पॉइंट एंड ऑफ स्लाइड शो कर देगा और उसके बाद ये देखिए आप लोग एग्जिट हो जाएंगे। एस्केप बटन भी आप लोग प्रेस कर सकते हैं, अगर आप जो स्लाइड का शो मूड होता है उसमें से निकलना हो तो आप एस्केप बटन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का हमारी वर्किंग थी। आप इसको सेव करना चाहें प्रेजेंटेशन को, फाइल पे जाके यहाँ से आप सेव के ऊपर आएंगे और बिल्कुल कॉमन प्रोसीजर जिस तरह अदर फाइल्स आप लोग सेव करते हैं, यहाँ पे कहीं भी मसलन डेस्कटॉप पे या कहीं भी इस फाइल को आप लोग, या इसी तरह डॉक्यूमेंट्स में किसी जगह पर भी आप यहाँ ब्राउज़ करके इस फाइल को प्रेजेंटेशन को स्टोर कर सकते हैं, जिसे बाद में अगेन से आप लोगों ने यूज़ करना हो तो आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए सेव का प्रोसीजर कॉमन आपके सामने मैंने प्रेजेंट की है। तो ये आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ें सीखी हैं आप इसके ऊपर अभी कोई कॉमन प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। थैंक यू।